की वजह से उनके घर में रोज 3 तरह की सब्जियां बनती। ऐसे ही एक अपनी बीवी मालिनी से गुस्से में कहता है, मालिनी, ये सब क्या है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हमें खाने में 3 सब्जियां चाहिए होती हैं? इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मुझे खाने में कोई गलती नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से सभी चीज का ध्यान रखूंगी जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, और जल्दी जाओ और हमारे लिए कुछ बनाओ जल्दी से। क्या बनाऊं सौरभ के बाबा? 2 सब्जी तो बन गई है, अब तीसरी सब्जी में क्या बनाऊं? अब ये भी हम बताएं आपको? आप घर की गृहिणी हैं, खाना बनाना आपका काम है। पति को अच्छा अच्छा खाना खिलाना आपका कर्तव्य है। मानते हैं हम, ये हमारा कर्तव्य है आपको खाना बनाकर खिलाना, लेकिन एक इंसान अकेले 3-3 सब्जियां कैसे बनाए? अब तो घर में कोई मदद करने वाला भी नहीं है। रहने दीजिए, अब आप ही खाइए ये 2 सब्जियों वाला खाना। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया ही होंगे और कमेंट में सभी लिख के बता दियो, कमेंट करके सभी बता दियो। आप दोनों में फिर से कोई बात हुई क्या, इसके कारण पिताजी नाराज हो गए आपसे? बेटा, तेरे पापा को 3 सब्जियां खानी थी, लेकिन हमने तो 2 ही बनाई है। अब घर में सब्जी है नहीं, तो कहाँ से मैं तीसरी सब्जी बना कर दूं? क्या बात कर रही हो माँ? पिताजी को 2 सब्जियाँ कम लग रही थी। कई कई लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, और पिताजी आपको भी कुछ समझना चाहिए। चलो आप 2 सब्जियाँ खाओ। नहीं, हमसे नहीं होगा। अगर 3 सब्जियाँ बना सकती हैं तुम्हारी माँ, तभी हम खाना खाएंगे। प्रदीप की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। मालिनी की पड़ोसन आती है। की गो बोदी, कोথায় আছো? कोई है या नहीं घर पर भाई? देखो तो आपकी ननद काजोल आई है। अरे कोई है या नहीं घर में? हाँ, कौन है? क्या काम है बताओ? कैसी हो आप? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बाहर आइए जरा, अपना सुंदर चेहरा तो दिखाइए। खाना खाते टाइम मेरी वीडियोस देख रहा है। हाँ बोलो काजोल, क्या बात हो गई जो तुम हमको आवाज पे आवाज लगाए जा रही हो? हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ सारे के लिए दूसरे गांव की जमींदार की बेटी चलेगी? हेलो बच्चा पार्टी। अरे क्या बात कर रही हो काजल? चलेगी मतलब? अरे ये खबर तो दौड़ेगी। हम आज ही सौरभ के पिताजी को ये खबर देते हैं। ये खबर सुनकर उनका मन ठीक हो जाएगा। क्यों? क्या हुआ बोदी? दादा गुस्सा क्यों है आपसे? देखो बोदी, हम आपको पहले बता देते हैं, मेहमान के सामने आप लोग थोड़ा अच्छा पेश आना। अरे हमको मत सिखा काजोल, जा अपने दादा को ये खबर देकर जा, ताकि हमारे ऊपर से उनका गुस्सा खत्म हो जाए। अरे कोई बात नहीं बोदी, हम अभी दादा को खुशखबरी देकर उनको हंसाते हैं। रुको, हम भी सौरभ को बुलाते हैं। सौरभ, की रे सौरभ, कहाँ पर है तू? जल्दी हमारे पास आजा, कुछ बात करनी है तुझसे। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही आपको। हाँ माँ, कहिए क्या बात करनी है आपको? तेरे लिए लड़की पसंद की है, और पता है दूसरे गांव की लड़की है, ऊपर से जमींदार है वो लोग। अब बता कैसा है रिश्ता? माँ रिश्ता तो ठीक है, पर उस लड़की को हमारे घर का नियम कानून बता देना आप, फिर जाके शादी पक्की करना, वरना वो बेचारी आएगी तो सदमे में चली जाएगी। कौन सा नियम कानून रे बाबा? अब इस घर में नियम कानून भी लागू होने लग गए। ये सब कब से होने लगा? अरे आपको नहीं पता, हमारे घर में हर दिन नौटंकी होती है, वो भी खाने को लेके, वो भी 3 सब्जियों को लेके। अगर गलती से एक सब्जी भी कम बनी ना, तो पिताजी घर में हंगामा कर देते हैं। काजल का लाया हुआ रिश्ता पक्का हो जाती है। बहू की मुंह दिखाई के फंक्शन में प्रदीप मालिनी को सबके सामने कहता है, और मालिनी, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी या अभी और भी कुछ होना बाकी है? अब तो खुश हो बहू को घर लाकर? जी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आप भी सौरभ को जमींदार घोषित कर दीजिए सबके सामने। नहीं नहीं, हमसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। साथ में रह के ना पिताजी की मदद कर सकते हैं हम, लेकिन हम जमींदार नहीं बनेंगे। अरे क्या करेंगे बनके, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए पिताजी काफी है। वाह खोका, खूब भालो, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया ही होंगे और कमेंट में सभी लिख के बता दियो, क्योंकि अब तुम्हें वहीं पर सुबह शाम अपना समय बिताना है। क्यों माँ जी, सुबह शाम क्यों इतना काम है? घर पर जो हमें सुबह शाम रसोई में बितानी पड़ेगी। वैसे भी
आप लोग जमींदार हो, नौकर चाकर तो होंगे ही ना। नहीं बहू, यहाँ इस घर पर कोई नौकर चाकर नहीं है। हम खुद से अपने घर का काम करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन एक बात बता दूं बहू, हर रोज इस घर में 3 सब्जियां जरूर बनानी है। क्या 3 सब्जियां? इतनी सब्जियां खाता कौन है? क्या 3 सब्जियां घर में सभी लोग खाते हैं? नहीं बहू, बस तुम्हारे ससुर जी है ना, उन्हीं को 3 सब्जियां चाहिए, वरना वो खाना नहीं खाते। कहते हैं अगर 3 सब्जियां घर पर नहीं बनेंगी तो उनकी मान प्रतिष्ठा पर बहुत आघात लगता है। ये कैसी बात हुई? 3 सब्जियां कभी मान या अपमान का कारण नहीं होती है। ये उनकी गलतफहमी है जो आप लोगों ने बढ़ा रखी है। कोई बात नहीं, जैसी उनकी मर्जी। अब तुम्हें जैसा कहा गया है तुम बस वही किया करना ताकि घर का माहौल बना रहे। मालिनी अपनी बात रखकर सुष्मिता को उसके कमरे तक ले जाती है। सुष्मिता रसोई से सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी प्रदीप कहता है, आज पहला दिन है बहू का इस घर में, लेकिन तुमने आज से ही काम पर लगवा दिया। जरा भी सब्र नहीं किया तुमने। नहीं पिताजी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। वो बोल रही थी, लेकिन हमने खुद मना कर दिया था माँ जी को। पिताजी आप नाश्ता खाकर देखिए ना और बताइए कैसा बना है। बहू तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ और हो सके तो ससुर जी के लिए खाने में 3 सब्जियां जरूर बना देना। माँ जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमने सब कुछ तैयारी कर रखी है। बस अब कुछ देर की बात है, तब तक खाना भी बन जाएगा। लेकिन बहू घर पर 3 सब्जियां तो है ही नहीं, फिर तुमने 3 सब्जियां कैसे बनाई? माँ जी वो हमने एक ही सब्जी को 3 तरह की सब्जी में बदल दी। पिताजी को 3 तरह की सब्जियां चाहिए ना, हम देंगे। क्या बात है माँ, आप दोनों सास बहू में क्या बातें चल रही है, हमें भी बताइए। नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं बता सकते हम तुम्हें। हम सास बहू के बीच में बात रहे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया ही होंगे और कोई बुला दिया, देख रहे हो पिताजी? हाँ देख रहा हूँ। कुछ भी करे लेकिन सास बहू को जाकर खाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे कितना भी तरकीब निकाल ले, काम से इनका पीछा नहीं छूट सकता। पिताजी उसकी चिंता आप मत कीजिए, हमने आज दिन का खाना बना लिया है, वो भी आपकी 3 सब्जियों के साथ। क्या 3 सब्जियां भी बन गई? अरे बहू तुम तो अपनी सास से बहुत ज्यादा तेज हो। देखो मालिनी, तुम्हारी बहू कितनी तेज है, शायद तुम भी ऐसी ही होती। कोई बात नहीं पिताजी, अब से माँ जी हमसे भी ज्यादा तेज हो जाएंगी। देख लेना, कभी आपको 2 सब्जियां मिले तो माँ जी उसे बस 2 मिनट में आपके लिए 3 सब्जियां बना कर ला देंगी। ठीक है, फिर देखते हैं खाने के समय को। कुछ देर बाद सभी लोग दोपहर के खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी सुष्मिता खाना लेकर आती है और खाने को देखकर प्रदीप कहता है, ये क्या है? हमने 3 तरह की सब्जियां बनाने को कही थी। हाँ तो पिताजी हमने 3 तरह की सब्जी ही तो बनाई है। आलू का भरता, उसी भरते से तरी और तरी का पानी सुखा दिया और बन गया आलू का सूखी सब्जी। तो हो गई ना 3 तरह की सब्जी। लेकिन ये तो गलत बात है, हमने 3 तरह की सब्जी बनाने को कहा था। सही बात है, आपने कही तो थी 3 तरह की सब्जी बनाने को, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि 3 अलग अलग तरह की सब्जियाँ। एक समय पर 3 तरह की सब्जियाँ खाने की आदत को प्रदीप धीरे धीरे कम कर देता है। एक सब्जी के साथ भी खाना खाने लगता है। मालिनी या सुष्मिता को 3 तरह की सब्जियाँ अब नहीं बनानी। वीडियो में एंजॉय करते रहिए हमारे साथ।